इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एयर स्ट्राइक के बाद बौखला गया है पाकिस्तान। एलओसी पर पाकिस्तान कर रहा है गोलीबारी। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। शोपियां के मिमेंदर गांव के घर में छुपे हैं आतंकी। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना कर रही है गोलीबारी। पाक गोलीबारी में भारत के 10 जवान घायल। राजौरी और पुंछ जिलों के कई सेक्टर में गोलीबारी जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। एलओसी पर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। शोपियां के मिमेंदर गांव के घर में ये आतंकी छुपे हुए हैं। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है। पाक गोलीबारी में भारत के 10 जवान घायल हो गए हैं। राजौरी और पुंछ जिलों के कई सेक्टर में गोलीबारी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है और ऐसी ही तस्वीर यहां पर उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। बॉर्डर पर एलओसी पर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। आपको बता दें कि 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। वहीं भारत के स्ट्राइक के बाद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एयरफोर्स को बधाई दी और पीएम मोदी को इस साहसी फैसले के लिए धन्यवाद दिया। भारत की वायुसेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई। आपका जोश, जज्बा और आपकी बहादुरी एक नए भारत, एक मजबूत भारत की पहचान है। 26/11 हुआ था मुंबई पर हमला। उस समय सेना तैयार थी लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। एक मिलावटी सरकार खुद की रक्षा नहीं कर सकती, देश की रक्षा क्या करेगी। आज मजबूत सरकार है और आज हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं उनकी मजबूत लीडरशिप के लिए। सरहदी बाड़मेर में देश की वायुसेना के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की शाम को देश के सबसे बड़े शहीद सम्मान थार के वीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने शहीद परिवारों का सम्मान किया। मंगलवार की सुबह जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को उसी के घर में जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया तो देश जश्न में डूब गया। कहीं आतिशबाजी हुई तो कहीं फिजाओं में भारत माता की जय का शंखनाद गूंजने लगा। मंगलवार की शाम को भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर में भी शहीदों के परिवार के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान विजेता परमवीर चक्र योगेंद्र यादव और कीर्ति चक्र विजेता नरेंद्र धरनाथ दुबे ने शहीद परिवारों को सम्मान से नवाजा। बुजुर्ग हमारे कहते थे, जिस धरती पर सैनिक और नारी का सम्मान नहीं होता है वो धरती बंजर हो जाया करती है, और जिस धरती के ऊपर नारी और वीरों का सम्मान होता है वो धरती स्वर्ग के समान हो जाती है। तो ऐसे प्रोग्रामों को, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती स्वर्ग की धरती है और ऐसी धरती को हमें बनाए रखना हम सब हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। आयोजन में पुलवामा, उरी समेत विभिन्न जगहों पर शहीद हुए वीरों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। कि एयरफोर्स ने किया है ऐसे शूरवीर योद्धाओं को मेरा नमन है, सलूट है, जय हिंद है। और हमने अपने साथियों का बदला लिया है और पाकिस्तान को यही कहना चाहते हैं कि इन हिंदुस्तान के सैनिक शेर हैं, इनको छेड़ने की कोशिश ना करो। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर पहले बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित इस आयोजन में मां भारती के लिए लोगों के जोश ने समा बांध दिया, जिसने ये तो साबित कर दिया कि सेना ही नहीं, आम आवाम भी यही चाहती है कि अब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहिए। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट।
उधर जैश के आतंकी अड्डे तबाह होने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी लोग वायुसेना के इस पराक्रम पर खुशियां मना रहे हैं। जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। ये 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद। ये 4 तस्वीरें पानगी भर है। लगभग ऐसी ही तस्वीर पूरे प्रदेश से नजर आ रही है। यही जोश और जश्न उदयपुर, बूंदी, दौसा और करौली में भी देखने को मिला। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का जवाब पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को दे दिया है। वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के 300 के करीब आतंकी मार गिराए। एहतियात के तौर पर भारत में सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था दोहरी कर दी गई है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट के सीआईएसएफ सिक्योरिटी चीफ से बात की हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जाकर उन 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। इसके बाद एहतियातन पूरे देश के अंदर जरूरी संस्थानों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसा ही एक संस्थान जयपुर एयरपोर्ट भारत के चुनिंदा संवेदनशील एयरपोर्ट में आता है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी गई है। और इस सुरक्षा व्यवस्था के नज़र जो डिप्लॉयमेंट है सीआईएसएफ का, वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर खुद एयरपोर्ट सिक्योरिटी चीफ सीआईएसएफ वाईपी सिंह भी मौजूद है। उनके साथ बात करते हैं। वाईपी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो ये है कि हाउ इज द जोश? नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ भारत सरकार को, हमारी आर्मी को और पैरामिलिट्री फोर्सेज को, जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का इसका रहना हरकत का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जोश का अंदाजा वाईपी सिंह जी इस बात से लगाया जा सकता है कि आज आप खुद एयरपोर्ट के ऊपर बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल, आज मैं अपने जवानों के जोश को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए आज मैं खुद जवानों के साथ में हूँ। और आज मेरे जवान पूरे जोश में हैं। और आज हमने अपने सिक्योरिटी की जो व्यवस्था थी और सख्त कर दी है। हमने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है और चारों तरफ हमने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बात करते हैं कुछ सियासत की। पीएम मोदी ने चुरू की धरती से दोबारा सत्ता में आने का विश्वास जताया। साथ ही किसानों को लेकर गहलोत सरकार पर भी जमकर बरसे। देखिए रिपोर्ट। विजय संकल्प से मिशन 25 को मिलेगी शक्ति। जवान और किसान भरोसे बीजेपी का प्लान 2019। चेहरे पर विजय भाव, जीत की पूरी उम्मीद और आंखों में 2019 वाला प्लान। जब पीएम मोदी चूरू की धरती पर विजय संकल्प दिलाने पहुंचे तो पूरा सभा स्थल नमोमय हो गया। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। 4 दिन के भीतर दूसरी बार पीएम मोदी राजस्थान की धरती पर पहुंचे। चूरू की रैली में पीएम मोदी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा बुलंद किया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। चूरू में पीएम मोदी ने किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजना तो बताई ही, लगे हाथ गहलोत सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को
मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। मंच चुनावी था तो पीएम मोदी ने भी इशारों ही इशारों में जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। 1 फरवरी को जब संसद में इस योजना का ऐलान हमने किया था तो कई लोग कहने लगे थे कि ये हो ही नहीं पाएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन अब नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि ये मोदी सरकार है। 25 दिन के भीतर भीतर किसानों के खातों में पहली किस्त पहुंचनी शुरू हो गई। साथियों, देश के किसान, देश के गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। लेकिन जब उनसे जुड़ी योजनाओं पर भी राजनीति की जाती है तो दुख होता है। पीएम मोदी ने चूरू के मंच से केंद्र की उपलब्धियों को बताया और 2019 के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। अब आपका ही वोट मजबूर और कमजोर सरकार का सपना देखने वालों को जवाब देगा और आपका ही वोट मुझे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती देगा, ये मेरा विश्वास है। साफ है, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 से बीजेपी का जोश डबल हो गया है और सर्जिकल स्ट्राइक से 2019 में सत्ता वापसी की आस भी बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं पीएम मोदी के चूरू दौरे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि पीएम झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने की राजनीति न करें। सीएम गहलोत के मुताबिक राज्य सरकार पर लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र को नहीं देने के पीएम के आरोप निराधार है। सीएम ने कहा कि पीएम को शायद पता नहीं है, किसान सम्मान निधि योजना में राज्य स्तर पर बनाए पोर्टल पर अब तक 9.74 लाख लघु सीमांत किसानों का पंजीयन हो चुका है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी ने यमुना के पानी को चूरू लाने की बात भी झूठ कही थी। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली के पंजाब भवन में एक अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि बैठक में जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों से चर्चा की गई और प्रदेश सरकार की योजनाओं की भी फीडबैक ली गई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन तक चले शक्ति प्रोजेक्ट के कैंपों के साथ ही मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के तहत 52,000 बूथों पर तैयार किए गए कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। बता दें कि आज भी मिशन 25 के तहत दिल्ली के पंजाब भवन में बैठक जारी रहेगी और आज भी 9 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी।